अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी संडे आफ्टरनून से। और अभी जो है हम लोग खाना खाने बाहर आए हुए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान से कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो वो लोग जो हैं घूमने फिरने गए मैं पापा के साथ, और मैं, मेरी छोटी सिस्टर और जुहान मेरे साथ था। अयान मेरे पापा के साथ चला गया था घूमने फिरने। तो हम लोग बाहर निकले थे खाना खाने। ये नहीं कि घर में खाना नहीं पका हुआ था, खाना बहुत पका हुआ था, लेकिन घर पे काम कर कर के पका के ना हम लोगों की ना मत वजी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर जाके खाना खाते हैं। और वैसे भी ये चिकन स्पॉट जो है मेरी सिस्टर ने अभी तक यहाँ पे नहीं खाया था, ओपन मतलब उसके लिए न्यू है। पहले मतलब स्पेन रहती थी तो साल पूरा वहाँ रही है, उसको नहीं पता कि क्या क्या न्यू शॉप्स यहाँ पे ओपन हुई हैं क्या नहीं। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना खाने के बाद जी सोचा क्यों ना हम लोग मॉल में आ जाएं मीठा शीठा खाने के लिए। और मॉल में आते ही जुहान साहब ने ज़िद पकड़ ली कि मामा मैंने बबल टी पीनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं बबल टी दे दूँ। और वैसे भी बबल टी जो है ना मज़े की लगती है। आज तो मैंने रीज़नेबल रही हूँ, मैंने सिर्फ एक ही लिया है। अपनी सिस्टर से भी पूछा है चाहिए, तो वो कहती कि नहीं मैंने नहीं लेनी। तो जुहानी ज़िद लगाया हुआ था कि मामा मुझे ये चाहिए। और जब भी वहाँ पे घुस जाओ ना तो बस ये डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि आपने जो टी है वो कौन से फ्लेवर की लेनी है और बबल्स जो हैं वो आपने कौन से फ्लेवर की लेनी है। तो बार बार रिपीट कर करके जुहान से पूछना होता है कि आपने कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है। तो कभी स्ट्रॉबेरी, कभी मैंगो, कभी क्या। तो फिर फाइनल मैंगो पे ही डिसाइड हुआ था कि मतलब मैंगो वो टी होगी और मैंगो बबल्स होंगी। तो ये कह रहा था कि मैंने ना 2 जूस लेने हैं। तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं एक ही लेना है और एक में ही दोनों फ्लेवर होंगे या एक फ्लेवर होगा, तो डिसाइड कर लो। तो उसके बाद जो है मुझे याद आया जुहान को, तो मैंने फ़ुटबॉल के लिए वो उसकी की हुई है। और मुझे तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि इसके मैंने स्पेशल शूज़ भी लेने हैं फ़ुटबॉल वाले, जिन पे खॉम्पों होते हैं ना। तो वो मैंने एक्चुअली ऐसे हुआ कि मेरी एक दोस्त ने मुझे एक दिन पहले मैसेज किया था और उसने मुझे बोला था कि तुमने अपने बेटे के शूज़ ले लिए हैं। तो मैंने कहा कौन से शूज़। तो वो कहती फ़ुटबॉल वाले। मैंने कहा नहीं मुझे तो याद ही नहीं। तो कह रही थी कि मार्केट चक्कर लगा ना तो प्लीज़ मुझे उनके प्राइसेस और ये सब बता देना। तो मैंने एक ढूंढी है शॉप जहाँ पे मुझे जो है ना रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी। तो मैंने ले लिए। अभी इसका पूरा जो कह सकते हैं किट कंप्लीट नहीं है, शूज़ ले लिए हैं, बस वो जो प्रोटेक्शन होती है टांगों के लिए वो रह गई हैं, वो भी लेनी है मैंने। तो वहाँ से जी चीज़ें वगैरह लेके थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करके तो फिर हम लोग आ गए जी मीठे के लिए, क्योंकि हम लोग तो आए ही थे मीठा खाने। हम लोगों ने मीठा तो खाया ही नहीं था। सुहान ने अपनी बबल टी ली थी। तो यहाँ पे जी चीज़ केक लगे हुए थे और मैंने लिया था चीज़ केक स्निकर्स वाला। आप यकीन करें ऐसा चीज़ केक मैंने आज तक नहीं खाया। इतना यमी, इतने मज़े का मेरी सिस्टर ने लिया था। बेरी वाला जो होता है चीज़ केक, वो मुझे उसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन जो मेरा चीज़ केक था ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये जो है मेरी सिस्टर का है और मैंने जब टेस्ट किया ना तो मुझे नहायत ही फजूल लगा। और मेरी सिस्टर ने मेरे वाला जब टेस्ट किया ना तो उसको बहुत टेस्टी लगा। तो आपने अमाउंट्स देख लीजिए, 16 यूरो समथिंग की जी ये चीज़ें आई हैं, जिसमें चीज़ केक और 2 मिल्क शेक थी। और मिल्क शेक जो है जुहान ने चॉकलेट वाला लिया, मैंने वनीला लिया। और बाद में मैंने बहुत पछताया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। ऊपर विपिंग क्रीम भी थी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। जो स्निकर्स चीज़ केक था उसके ऊपर था जी पीनट बटर। और पीनट बटर भी आपको पता है कितना हैवी हो जाता है, लेकिन बहुत बहुत मज़े का था। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो स्निकर्स वाला ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद जी घर आ गए और घर आए तो मेरे पास पड़े हुए थे जी क्या कहते हैं इनको, आलू बुखारे। और बहुत सारा पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना चटनी बना ली जाए। इससे जो है वो क्या कहते हैं सेविंग भी हो जाएंगी आलू बुखारे की, कि नहीं तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। ये देख लें इतना ज़्यादा फ्रूट जो है मेरे पास पड़ा हुआ था माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू बुखारे और इमली की चटनी बना लूँ। और बहुत मज़े की बनी है। मैंने बीच में जितने मसाले आगे पीछे मेरे माइंड में आ रहे थे ना वही मैंने डाली है। हालांकि मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी, मुझे ये था कि ये ना सिर्फ ड्राई जो होते हैं उनसे बनते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि जो फ्रेश होते हैं उनसे भी बहुत मज़े की बनती है। तो इतने में मेरी उंगली भी कटी गई क्योंकि मैं फ्रूट सैलेड बना रही थी मेहमानों के लिए। और यहाँ पे जी रेडी हो रहे हैं जी बिरयानी। और मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया था कि मुझे ना प्याज वगैरह काट दे क्योंकि मेरी उंगली कट चुकी थी और काफ़ी गहरा ज़ख्म आया और इतना ज़्यादा वो खून भी निकला था। तो मैंने फिर अपनी नेबर को बोला था ना कि मुझे पट्टी वगैरह कर दे। काफ़ी अच्छी है मेरी नेबर सीरियसली, तो 2-3 दिन लगातार आती रही है मेरी पट्टी करने। खैर यहाँ पे चिकन को मैंने जो है अच्छी तरह वॉश करके तो बीच में विनेगर डाल के मैंने रख दिया था। विनेगर डालने से ये होता है ना कि जितनी इसकी जो स्मेल होती है ना चिकन की, एक स्मेल आती है
वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको डिप करके रख दिया और यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, बिरयानी मेरी पक चुकी थी। तो यहाँ पे आ गए मेरी नेबर और देखें जी नेबर जी आई हैं, बेचारी के हाथ में पेंट शेंट लगा हुआ है, तो वो अपने घर पे ना पेंट कर रही हैं, अपना पूरा नया वॉशरूम रेडी कर रही हैं। हमारे यहाँ ये टब लगे हुए हैं ना, तो इसने टब हटवा के तो वो जो शावर होता है वो लगाया है और पानी पड़ के और ये सब ना मेरी फिंगर इतनी वो ख़राब हो चुकी थी। आप एक चीज़ बंद करके रखो तो कितना ख़राब हो जाता है, बूढ़ा जिससे स्किन नहीं हो जाती वैसे। और एक स्ट्रिप मिलती है, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको टांके ना लगें। तो ये स्ट्रिप मेरी जो नेबर ने लगाई है सही कस के कि ये जो है ना जो स्किन है वो जुड़ जाए और जल्दी से ना ये मतलब हील कर ले। तो यहाँ पे देख लें जी ये सारा सिस्टम हो रहा है, कटिंग कुटिंग का जो भी इसने मेरी पट्टी शट्टी करनी है। तो मुझे बहुत मतलब इचिंग हो रही थी ना, तकलीफ़ हो रही थी कि मैंने कहा पता नहीं नाखून मेरा ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरी नाखून भी कटा गया ना, साथ में नाखून का भी वो इशू हो गया था। तो बस यहाँ पे पट्टी शट्टी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से छोटी सी बात बोलूँगी, आपका बहुत शुक्रिया, लास्ट व्लॉग में आपने मुझे इतनी सपोर्ट दी। यही आप कह रहे थे कि बिल्कुल एक्सपोज़ करें क्योंकि यही रह गया। और आप यकीन करें मेरे साथ दोबारा इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी बेगैरती की है। इन लोगों ने मेरे मुंह से सुनेंगे कुछ बकवास, मैं हमेशा पोलाइट रह के बात करती हूँ, इन्होंने बड़ी मुझसे मतलब की, इन्होंने मतलब कुछ दिन बाद मुझे बोला कि ना कि आप फ़ोन करके आ जाना, आप फ़ोन कर लेना और फिर उसके बाद आप आ जाना ना। तो मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मुझे बोला जी बिल्कुल हमें पाकिस्तान से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो मैं आपको ना थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तो उन आदमी ने मुझे बोला कि थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। तो मैं 1.5-2 घंटे बैठी रही और इन्होंने मुझे कॉल नहीं की और फिर मैं ख्वार होके घर वापस आ गई। तो उसके बाद मैं इनको कॉल करती रही, इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। नेक्स्ट डे तो मैं फिर कामों में बिज़ी होगी, फिर थर्ड डे मैंने दोबारा इनको फ़ोन किया, इन्होंने फिर मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने फिर अब जो है ना मेरा यही है मैं कि मैं जो कोई बड़ा है ना एम्बेसडर नहीं है, उसकी जगह कोई ना कोई होगा तो मैं उससे जाके बात करूँगी, क्योंकि मतलब अब मेरी जो है ना बर्दाश्त के बाहर हो गया काम। खैर मैंने कहा आपको उस बारे में भी अपडेट देती फिरूँ। तो यहाँ पे जी मैं आई हुई अपनी एक दोस्त के साथ, जी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे फर्नीचर देखने। मेरी फ्रेंड ने नया अभी घर शिफ्ट किया है, तो वो अपने घर के लिए ना सोफ़ाज़ देख रही है। तो बहुत प्यारे खूबसूरत इनके पास डिज़ाइंस वाले चीज़ें हैं, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। मुझे प्राइसेस जो है ना, प्राइसेस के हवाले से मैं इनके साथ बिल्कुल मतलब खुश नहीं थी। चीज़ें अच्छी हैं, ऐसी शॉप्स जो हैं आपको ढेरों मिल जाएंगी पेरिस में, पेरिस के आसपास बहुत ज़्यादा हैं। ये तुर्किश फर्नीचर जो है आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है इनका, हर किसी मतलब सिटी में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, पैसे कम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं जहाँ से लेती हूँ अल्लाह का शुक्र है वो बंदे बहुत अच्छे हैं और डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और इवन कि ये डिलीवरी के भी चार्जेस कह रहे हैं हम लोग नहीं लेते, लेकिन जो सामान है वो आपके घर तक नहीं पहुँचाते और जो जोड़ना जुड़ाना होता है ना वो भी नहीं करते, असेंबल भी नहीं करके देते। तो मैंने जहाँ से मतलब अपनी फ्रेंड को भी बताया, मैं जहाँ से चीज़ें लेती हूँ वो असेंबल भी करके देते हैं। अगर आपके पास पुराना सामान भी है वो भी लेके जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, पैसा आप लोगों ने खर्च करने हैं, मैंने तो नहीं करने। तो उसको सोफ़ा यहीं से पसंद था और एमरजेंसी चाहिए, बिल्कुल एमरजेंसी, सैटरडे से पहले क्योंकि सैटरडे इनके घर पे कोई फंक्शन है छोटा सा। तो वो कह रही थी कि मेहमान आएंगे तो कहाँ पे रखेंगे उनको। तो मुझे साथ इसलिए लेके गई थी कि चलो मुझे ना थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से घर से गई थी, मैं मेरी फ्रेंड और अयान साथ गया था मेरे। और जो इनके मेरी फ्रेंड के हस्बैंड और भाई जो है ना वो बाद में उधर ही से अपने कामों से ना उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जी मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ छोटे छोटे जो हैं चीज़ें डेकोरेशन वगैरह की। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे मेरे बच्चों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।